कहानी का नाम है दर्द का रिश्ता। जून का गर्म महीना था। समीरा को हफ्ते भर से बुखार था। कमजोरी के मारे 3 साल की नन्ही समीरा बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। ऊपर से घर में बढ़ई काम कर रहा था। दिन भर रंदे का शोर, कील गाड़ने की खटपट से बीमार समीरा कितनी परेशान होती होगी। घर के लोग इस खटपट से तंग आ चुके थे। उनका सर दुखने लगा था। समीरा का बड़ा भाई फरहान बड़ी दिलचस्पी से बढ़ई को काम करता देखता और मौका मिलते ही बढ़ई के औजारों को हाथ लगाने लगता। लाख मना करने के बावजूद वह हथौड़ी उठा 1-2 कील किसी लकड़ी के टुकड़े पर ठोकने में कामयाब हो जाता। पिछले 2 दिन से पापा ने झुंझला कर बढ़ई को दालान से दूर आंगन के पार पेड़ के नीचे काम करने को कह दिया था, ताकि शोर कमरे में कम पहुँचे और समीरा चैन से सो सके। दोपहर तक धूप पेड़ के आसपास फैल जाती थी, मगर बढ़ई अपने काम में डूबा रहता। उसका वहाँ बैठकर काम करना फरहान को खल गया था। दोपहर की धूप में उससे कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं थी। खिड़की से वो बढ़ई को काम करते देखता और सोचता कि बेचारे को कितनी धूप लग रही होगी। गर्मी के मारे पसीना भी बह रहा होगा। क्यों ना मैं जाकर हाथ का पंखा दे आऊं। ये सोचकर फरहान पंखा उठा बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मम्मी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो इस धूप में? बढ़ई को पंखा देने, उसे गर्मी लग रही होगी, फरहान ने भोलेपन से कहा। उसके चेहरे के भाव देख उन्होंने उसे जाने का इशारा किया, मगर ये कहना न भूली, मगर फौरन लौट आना, वरना तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगी कि तुम सारे दिन धूप में घूमते हो। अभी आया मम्मी। इतना कह फरहान दौड़ता हुआ बढ़ई के पास पहुंचा, जो सर झुकाए अपने काम में मस्त था। ये लो पंखा, यहाँ गर्मी बहुत है। पंखे के बहाने आए हो कील ठोकने? बढ़ई फरहान का प्यार देख मुस्कुरा पड़ा। फरहान कुछ पल बढ़ई को काम करता देखता रहा, फिर एकदम से बोल पड़ा, तुमको प्यास लग रही होगी, है ना? पानी की बोतल रखी तो है, हमारा काम ही सख्त है। क्या गर्मी, क्या जाड़ा। मौसम से डरेंगे तो काम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बढ़ई ने हंसते हुए कहा। अच्छा। फरहान बढ़ई के पास बैठ गए। जब मैं तुम्हारे बराबर था तो मेरी अम्मा ने उस्ताद जी के पास बिठाल दिया था। उन्हीं से काम सीखने लगा। उस्ताद जी कहने को बढ़ई थे, मगर उनकी हमारे गांव में और आसपास के इलाके में बड़ी इज्जत थी। हाथ बड़ा साफ था। उनसे 5-6 साल तक काम सीखता रहा। फिर वे मर गए तो मैं अपना काम करने लगा। गांव से शहर आ गया, बढ़ई ने बताया। और तुम्हारी अम्मा? फरहान ने पूछा। वो गांव में रहती हैं अपनी बहू और पोते के साथ। चलोगे मेरे घर? बढ़ई ने जेब से बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली। फरहान कुछ जवाब देता कि उससे पहले ही मम्मी की आवाज़ गूंजी, फरहान अंदर आओ। आया मम्मी। फरहान ने बढ़ई की तरफ देखा और उठते हुए बोला, घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए अभी शिकंजी बनाकर लाता हूँ। फरहान इतना कह दालान की तरफ भागा, फिर कमरे में घुसा। दिल ही दिल में सोच रहा था कि बाप रे बाप, बाहर कितने गजब की गर्मी थी। लगा जैसे सारे बदन में चींटियां काट रही हों। मम्मी खाने के बाद जब समीरा के पास जाकर लेट गईं तो फरहान दबे पैर रसोई में पहुंचा और नींबू निचोड़ और शक्कर घोल शिकंजी बनाने लगा। बेचारा बढ़ई बाहर बैठा हमारे लिए मेज़ बना रहा है और हम अंदर ठाठ से लेटे हैं। शरबत बन गया था। गिलास लेकर जैसे ही फरहान आगे बढ़ा, अपने ही गिराए पानी पर उसका पैर पड़ा और गिलास को बचाते बचाते, अपने को संभालते संभालते भी वो चिकने फर्श पर पीठ के बल गिर पड़ा। गिलास हाथ से छिटका और चकनाचूर हो गया। मम्मी की आंख खुल गई। समझी रसोई में बिल्ली घुसी है, कहीं और कुछ न गिरा दे। इस डर से वो रसोई की तरफ दौड़ी दौड़ी आई तो देखा फरहान ज़मीन पर गिरा पड़ा है और गिलास की कुर्सियाँ चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। वो परेशान हो गई। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे थे यहाँ? बोलो। मम्मी ने कई सवाल एक साथ कर डाले। फर्श से उठते हुए कांच का टुकड़ा फरहान के पैर में चुभ गया और खून निकल आया। ये देख फरहान डर के मारे रोने लगा। मम्मी
से पट्टी करवा कर फरहान बिस्तर पर लेट चुका था, मगर उसका दिल बढ़ाई में लगा था, जिसका रंदा बराबर चल रहा था। दिल में आया कि एड़ी का दर्द भूल कर उठे और बढ़ाई के लिए फिर से ठंडा शरबत बनाए, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। जब मम्मी रसोई से कांच समेट कर आई तो फरहान से पूछने लगी, आखिर तुम्हें कांच के ग्लास की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तुम्हारा ग्लास तो मेज़ पर रखा था ना। आपसे सच सच बता दूं, आप डांटेंगी तो नहीं ना? पहले प्रॉमिस कीजिए। फरहान ने माँ का हाथ पकड़ लिया। प्रॉमिस, मम्मी इतना कहकर हंस पड़ी। मैं नींबू का शरबत बना रहा था, बाहर गर्मी है, बढ़ई का गला सूख रहा होगा। फरहान के इस तरह कहने पर अम्मी चौंकी। उन्होंने बेटे का चेहरा गौर से देखा, हंसी गायब हो गई। उनको गंभीर होता देख फरहान डर गया और जल्दी से बोला, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी मम्मी, सॉरी। सॉरी तो मुझे करनी चाहिए थी बेटे। जो बात मेरे सोचने की थी वो तुमने सोच ली। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है। मैं अभी शिकंजी बना के देती हूँ। इतना कह मम्मी उठी और रसोई में जाकर ठंडी शिकंजी बना लाई और बढ़ई को आवाज़ देकर उन्होंने उसे गिलास थमाया, मगर बढ़ई लेते हुए झिझका तो मम्मी बोली, लो पकड़ो भैया, तुम इस गर्मी में हमारे लिए काम कर रहे हो तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? मम्मी की बात सुनकर बढ़ई ने गिलास ले लिया। खिड़की से बढ़ई को घूंट घूंट शरबत पीते देखकर फरहान को जैसे चैन पड़ गया और वो थोड़ी देर बाद गहरी नींद में डूब गया। बाहर लू के गर्म थपेड़े चल रहे थे और बढ़ई की कील ठोकने की खट खट आवाज़ कमरे में गूंज रही थी।